जब ये लोग नहीं होंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनके आशियाने बचाने हैं कि अगर न्यायालय का फैसला इनके हक में नहीं आया तो हमारे विधायक जी ने जगह देख रखी है कि इन लोगों को कहाँ बसाना है, इनको हम वहाँ बसाने का काम करेंगे। अभी मैं जगह ओपन नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी। तो जैसे कि आज हम मौजूद हैं गफूर बस्ती में। कहा जाता है कि ये जो एरिया है वो रेलवे के अंडर आता है और यहाँ पर अतिक्रमण होना है। और अभी मेरे पीछे यहाँ के लोग मौजूद हैं, यहाँ की जनता मौजूद है, महिलाएँ मौजूद हैं जिनके सर से छत छिनने के आसार साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या परेशानी है, किस स्थिति में वो लोग हैं, कितने डर के साए में वो लोग जी रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ की महिलाएं मौजूद हैं। आपका नाम? शाहजहाँ। तो मैम, आप कितने टाइम से यहाँ रह रही हैं? हमें हो गए कम से कम, यहाँ हमारी तो पैदाइश भी यहीं की है। हाँ। हमें हो गए 60-65 साल हो गए हों। बिजली का बिल आता है, पानी का बिल भी आता है, हमारा बिजली का बिल भी आता है। हमसे लेकर भी गए हैं यहाँ टैक्स वाले, अभी बिल पानी का बिल के भी फोटो स्टेट ले गए, बिजली के बिल की भी ले गए हैं, नंबर डाल के गए हैं। तो जब ये कहा जा रहा है कि ये रेलवे की जगह है तो यहाँ पर तब रेलवे ने, आप जैसे बता रही हैं 40 से 45 साल पहले आप रह रहे थे, बिजली का भी बिल आ रहा है, तो तब रेलवे ने आपको क्यों बसने दिया? ये तो उन्हें पता होगा कि नहीं समझ में आ रहा मैम, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। जब ये अनलीगल ज़मीन थी तो मतलब ये लाइट और ये पानी का देना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ये रेलवाई की ज़मीन है मैम। बट मेरे ये कहने का मतलब है जब वो आना जाना करती हैं उन्हें जब ही नहीं बसने देना चाहिए था मैम, है ना, तोड़ देना चाहिए था। आज वो जब लाइट और पानी के मतलब देते ही नहीं तो आज ये बस्ती नहीं मैम, आज बहुत हो गई है मैम ये। जैसे कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं सुमित हृदयेश जी, तो वो आपका इस उसमें कितना साथ दे रहे हैं? वो तो हमारे संग भरपूर साथ दे रहे हैं, हमारा साथ है मैम जी। और हमारे साथ नेताजी हर वक्त साथ रहते हैं। पहले तो हमारे नेताजी हमारे साथ देते हैं सब कुछ, आगे इनके संग हम चलते हैं और वो हमारे हम साथ। सुमित हृदयेश के लगातार जैसे बयान आ रहे हैं कि उन्हें नज़रबंद कर दिया जा रहा है। नज़रबंद कर दिया जा रहा है, अभी ये तो कह रहे हैं, वैसे साथ दे रहे हैं वो। और फिर हमारे आए भी थे, साथ भी दिया उन्होंने, लगातार बात भी कर रहे हैं, मगर आगे का अल्लाह मालिक है। जो भी कोर्ट का फैसला आता है तो आप उसमें कितना साथ देंगे? अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है तो आप उसमें कितना साथ देंगे? मैम ये तो फिर गलत होगा ना आम जनता के साथ मैम। तो उनको ये सोचना चाहिए, मतलब हम जनता का भी ख्याल रखें। ऐसा भी नहीं है कि रेलवाई अब पूरा ही ले लेगी तो मैम आधी हल्द्वानी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी है। तो कम से कम रेलवाई को इतना तो सोचना चाहिए कि मतलब आम जनता का भी थोड़ा साथ दीजिए मैम। तो जैसे कि जैसे कोर्ट का फैसला आएगा तो अगर वो आपको कहीं और बसाने की मांग करते हैं तो आप उस पर सहमति देंगे? जी पूरे सहयोग देंगे है मैम। अगर वो हमारे सपोर्ट में हैं, हमें उस तरह की ज़मीन या घर वो इशू करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। हर चीज़ आप बस जाएंगे, यहाँ कोई प्रदर्शन? मैम देखिए, अब यहाँ की आम जनता मैम इतना तो है नहीं, रोज़ का कमाना है, रोज़ का खाना है मैम। अगर वो ज़मीन या एक मकान इशू करते हैं तो वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है आम जनताओं के लिए। कुछ वो परेशानी तो नहीं है किसी को ना। आप क्या कहना चाहिए? हमें भी ये कहना चाहिए कि अगर वो हमें ज़मीन देंगे और कहीं बसाएंगे तो हम वहाँ बच जाएंगे, कोई धंधा प्रदर्शन नहीं करेंगे। और जब हमें ज़मीन ही नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की हैं, लड़कियों का साथ है, कहाँ लिए लड़की हैं हमारी, हम कहाँ लेके जाएंगे अपनी जवान लड़कियों? हमारी तो पूरी जिंदगी यहीं पे पैदा हुए हैं, पले बड़े, अब हम दूसरी जगहों पे कैसे चले जाएंगे? कहाँ? एक साल 5 साल से थोड़ी कैसी है कैसी नहीं है। 2007 में मैम कुलविंदर कौर जी DM साहब थी। रेलवे ने यहाँ पे अपना प्रकरण चलाया था जिसमें उनसे मांग की गई थी कि इनको उजाड़ने से पहले इनका पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ये गरीब लोग हैं, 4653 मकानों की जो सिर पे तलवार लटकी हुई है। यहाँ पर कुछ नेताओं ने इनको गुमराह करा, इन्हें बरेली लेके गए, जो फाइल है इनके बरेली के चक्कर लगाए। उसकी वजह से आज, उन नेताओं की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अगर यही फाइल हमारी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी हुई होती तो हमारे ऊपर कोई भी तलवार लटकी हुई नहीं होती। और जो आज ये इलेक्शन की बात है, जैसे हमारे इससे पहले हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश थी, 2017 में कांग्रेस की सरकार थी। तो जब भी ये हुआ था तो इंदिरा जी वहाँ पे स्टे लेकर आई थी, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने इस मकान को, इस बस्ती को रुकवाया। और जो इस समय हमारे वर्तमान में विधायक है सुमित हृदयेश जी, उनसे जितना हो रहा है अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी कर रखी है और यहाँ पे हल्द्वानी में हमारा ज़िला
हाई कोर्ट में जो संदीप अग्रवाल जी सबसे बड़े वकील है वो हमारी पैरोकारी कर रहे हैं और आज 2:30 बजे उसका फैसला आना और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक में आएगा और हम लोग उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो जैसे कि शुएब अहमद जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर लेके आए थे और इन मुद्दों को उन्होंने बाखूबी उठाया था और यहाँ की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, तो अभी भी वो आपकी पैरवी कर रहे हैं या फिर वो उन्होंने इनकार कर दिया है मतलब करने से, अगर यहाँ से उन्हें वोट नहीं मिला? इनकार तो नहीं करा सर, वो तो ये कह रहा हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आगे का पता नहीं है। हाँ, लगे हुए सब हैं, सब लगे हुए हैं और कल परसों सब लगे हुए हैं, गरीबों सब लगे हुए हैं। यहाँ रोड आ गई है, पानी आ गया है, सब कुछ आ गया है, फिर भी यहाँ की रहती है, डर एक हेबत पैदा रहती है, दिल लटकी भी हमारे गले में कि हम जाएं कहाँ, हमारे आदमी नहीं, किसी के आदमी नहीं, किसी के बच्चे छोटे छोटे कहाँ को लेके जाएं। मैंने पूरी जमा पूंजी जो है अपनी इस घर में लगाई है, मैं कैंसर की मरीज हूँ, कहाँ जाऊँ बताओ, मैं तो रोड पे डेरा डालूंगी और कुछ नहीं है। प्रशासन को सोचना चाहिए हमारे बारे में, डीएम को सोचना चाहिए, यहाँ के निवासी हैं, हम कोई बाहर से तो आए नहीं है। अच्छा, दूसरा मैडम, नगर निगम हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब हाउस टैक्स हम लोग दे रहे हैं, यहाँ के लोगों का हाउस टैक्स भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है, सड़कें पहुँचा दी, नाली खड़ंजे यहाँ पे पहुँचा दी है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ अपने मेयर साहब से, पूछना चाहता हूँ आपको पार्टी बनने में क्या आपत्ति है जब आप बिजली का यहाँ से हाउस टैक्स भी आप ले रहे हैं, बिजली का बिल भी जा रहा है, राशन कार्ड भी यहाँ के लोगों के, आधार कार्ड भी है और ये लोग वोटर भी है। अगर मेयर साहब इसमें पार्टी बन जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, क्योंकि ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो ये चुनाव हुए हैं अभी विधानसभा के, यहाँ के लोगों ने 90% वोट कांग्रेस के पक्ष में करा है और वो उसका बदला अतिक्रमण करके इस तरीके से लेके भावना के बदले से वो मतलब काम यहाँ पे कराने का काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये बात बिल्कुल सही है कि पहले तो हम रह रहे थे, जनगणना भी हुई, आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, एक ज़माने से रह रहे हैं, हमारे बच्चों की पैदाश ही है, हमारी ही है। तो जब ये रेलवे की ज़मीन थी तो ऐसा क्यों सरकारी काम क्यों कराया, फिर क्यों बसाया, बसने ही नहीं देते? क्या गफूर बस्ती में बिल नहीं आ रहे हैं? क्या गफूर बस्ती के आधार कार्ड नहीं है? क्या गफूर बस्ती वाले वोट नहीं डालते हैं? बताओ, क्या गफूर बस्ती में रोड नहीं पड़ा हुआ है? क्या चीज़ नहीं है गफूर बस्ती में? राशन कार्ड नहीं है? जब हम बिल्कुल नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो तुम हमसे वोट क्यों लेते हो? वोटों से तो हमारे जीतते हो, सरकार आते ही है, पार्टी की तो किस्मत है, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन वोट लेना कोई भी हारे, आते तो सभी हैं। आए फिर हमसे वोट मांगने नहीं आए, मांगना है ना किसी की बात की हमसे उम्मीद करें। जब हमसे वो उम्मीद करते तो इस टाइम हम उनसे उम्मीद करेंगे जो हमारे अगर छच्छी ने तो हमें बसाए कहीं। तो यहाँ का जितना भी लोग हैं, यहाँ पर जितने भी वर्ग रहते हैं, उन्होंने सब ने कांग्रेस को वोट दिया है। यहाँ के जो भी लोग हैं, तो वो उस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग आपका कितना साथ दे रहे हैं और कितना साथ आगे? अब आगे वो हमारे उनके साथ चाहिए, जब हमें अब हमने साथ दिया ना, अब उनके साथ हमें चाहिए। साथ हुआ, हमें कुछ लग रहा है या नहीं है, अभी तो जब देंगे जब है। अगर हमारे वो घर उखड़े तो उसके बदले हमें जगह दें। लेकिन एक टर्म के बाद बीजेपी आई है, पहले काफ़ी सदियों से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही है और बहुत टाइम से ये रेलवे का मुद्दा चल रहा है, तो उस टाइम पे कितना ये साथ? मैडम, उत्तराखंड में ये 5वां चुनाव हुआ है, 5वें चुनाव में 3 बार भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है, 2 बार कांग्रेस की हुकूमत इसमें रही है। जब 2 बार कांग्रेस की हुकूमत रही तो इससे पहले 2017 में जब ये अतिक्रमण चला था तो ये सब तुम्हारे पुलिस वगैरह फोर्स सब यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी थी। उस समय इंदिरा जी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री थी, वो दिल्ली से तुम्हारे इंदिरा जया जो वहाँ की सबसे बड़ी वकील थी, कपिल सिब्बल साहब थे, उन्होंने स्टे लेके यहाँ पर आई थी, जिसकी वजह से बस्ती बची हुई थी। आज ये जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ हमारे कुछ चंद नेताओं की लापरवाही की वजह से जो हमें बरेली ले जाके गुमराह करा गया, बरेली के चक्कर लगवाए गए गरीब आदमियों से, उन्होंने अपनी मजदूरी बेकार करी और जो हमें साइन फाइल हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी चाहिए थी वो यहाँ ना पहुँचाकर खाली बरेली में बेवकूफ़ बनाने का काम करा गया, जिस वजह से हमें इतनी परेशानियों का सामना आज करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहते हैं ना कि कोर्ट का ऑर्डर तो सभी मानते हैं, पूरे भारत को कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा, तो कोर्ट का ऑर्डर अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट वालों को भी तो समझना चाहिए कि इतनी जनता है मैम, ये भी तो समझना चाहिए कोर्ट को। उतरेंगे फिर हम सड़कों पे उतरेंगे और हम तो फिर हम तो सड़कों पे उतरेंगे, फिर कुछ ना कुछ अपना। मैडम, हमने हमारी जो लगातार मैं सुमित हृदय जी का बहुत करीबी भी हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ
और उनकी लगातार इसी चीज़ पे मतगणना हमारी चल रही कि अगर ये गरीब लोग, क्योंकि हम इस चीज़ को लेकर मैडम चल रहे हैं, हमें राजनीति से हटके, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम इनके आशियाने बचाने, जिस भरोसे विश्वास के साथ इन लोगों ने हमें वोट दिया था, सबसे पहले हमें इनको देखना। जब इनके आशियाने नहीं होंगे तो हमारे वोटों का भी क्या होगा? जब ये लोग नहीं होंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनके आशियाने बचाने हैं। इनके आशियानों के लिए अगर हमें लाठी डंडे खाने पड़े, जेल जाना पड़ा, कोई भी हद से हमें कुछ भी गुजरना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जहाँ तक इनकी जगह की व्यवस्था है, अगर जैसा आपने कहा कि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, उनका फैसला मान्य होता है। अगर 5% आप मान लीजिए अगर न्यायालय का फैसला इनके हक में नहीं आया, तो हमारे विधायक जी ने जगह देख रखी है कि इन लोगों को कहाँ बसाना है, इनको हम वहाँ बसाने का काम करेंगे। अभी मैं जगह ओपन नहीं कर रहा हूँ। लोग यहाँ से हट जाएंगे अगर कोर्ट का फैसला आपके हित में नहीं आता? और कोर्ट का फैसला होगा, हम हटेंगे नहीं जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। मैडम शेर हमारे सामने खड़ा है, हमें मालूम है कि हमें मरना है, तो हम मुकाबला करके मरेंगे, आसानी से मैदान नहीं। अल्लाह ले जा बंदा ले, एक जान है बस। अब मर जाए या 10 साल के बाद मर जाए। हमने क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, विधायक जी ने उनसे कहा। और इसमें जितना भी मैडम खर्चा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का खर्चा है, 1 रुपये से लेकर 10 लाख का भी खर्चा आएगा, तो सुमित हृदय जी उसे उठा रहे हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी हैं, तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कि अगर फैसला हित में नहीं आता है तो वो पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट नैनीताल में इसकी जो जंग है वो बरकरार है। तो इसमें देखना ये होगा कि फैसला इन गरीबों के हक में आता है या नहीं आता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।